हिंदू समाज ने मुसलमान नागरिकों को अपना और इस देश का दुश्मन गर्दान दिया है। हम तो पुले सिरात से गुजर रहे हैं। आप जानती हैं ना पुले सिरात क्या होता है, जो एक बाल से महीन और आग से ज्यादा तपता हुआ, तलवार से ज्यादा तेज। हम उस पुल से रोजाना निकल रहे हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम, और शायद हम पार भी नहीं जाएंगे। थिंक पॉलिटिकली, ऐसा सोचो कि जो इस समय हिंदुस्तान के बड़े पर्दे पर हो रहा है, जिसमें नफरती हिंसा का प्रसार है, जो हमें अपनी जो क्लास यूनिटी है उसे भी कायम नहीं रखने दे रहा, उस नफरती हिंसा के खिलाफ एक व्यापक युद्ध है जिसके अंदर महिलाओं का युद्ध भी शामिल है। महिलाओं ने हमें सिखाया कि हमें पॉलिटिकली, इस दौर में पॉलिटिकली समझ से काम लेना होगा। हर वर्ग को अलग अलग जगह पे लताड़ रही है, मार रही है। हमारी भारतीय स्टेट जो है वो अपने ही लोगों के विरुद्ध एक युद्ध उसने शुरू कर दिया है। ये युद्ध किसी सरहद के पार के लोगों के साथ नहीं लड़ा जा रहा। हमारे समाज के एक बहुत बड़ा तबका है जिसे हिंदू समाज के नाम से मोबिलाइज कर दिया गया है, और उन्हें संस्थागत और बहुत किस्म के इंस्टीट्यूशनल और एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशनल जो हक हैं वो दे दिए गए हैं कि वो बिना किसी कायदे कानून का, बिना भारत के संविधान में दर्ज धाराओं की परवाह करते हुए किसी को अपना शत्रु माने और उसके अधिकारों का ना कि हनन करे, उन्हें हिंसा से मिटा देने तक जाएं। उस कथित हिंदू समाज ने मुसलमान नागरिकों को अपना और इस देश का दुश्मन गर्दान दिया है, और फिर इस दुश्मनी के चलते उनके ऊपर बेतहाशा तशद्दुद किया जा रहा है। महिलाओं के ऊपर, मुसलमान महिलाओं के ऊपर बिना किसी रोक टोक के दबी जबान में ही नहीं, खुले आम यौन हिंसा के नारे दिए जाते हैं। हमने हाल ही में नूह में देखा, उससे पहले भी एक लंबी लिस्ट है जहां जहां खुले आम मुसलमान औरतों के ऊपर हिंसा के आह्वान किए गए, और ये आह्वान किसी भी तरह से उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे अपने जो नए मिले हुए हकों को लेकर वो दूसरे जो समुदाय के लोग हैं किसी भी तरह से सामूहिक सजा देने के लिए हमेशा तैयार हैं, जिसमें स्टेट भी उनके साथ जुड़ती है। और हमने देखा है कि किस तरह से बुलडोजर चलाकर मुसलमान लोगों के रोजगार तबाह किए गए हैं, उनके घर बाहर तबाह किए गए हैं, और उन्हें मुसलमान होने की सामूहिक सजा दी गई है। इस सरकार ने अपने को काले कानूनों से लैस कर लिया है, और उन काले कानूनों ने सरकार को किसी भी तरह की जवाबदेही से मुक्त कर दिया है। सरकार को किसी को भी पकड़कर अंदर डाल देने में कोई जवाब नहीं देना पड़ता, ना ही कानून। इस तरह से उन्होंने अपने लिए कानून बना लिए हैं, इस तरह से अपने लिए इम्प्यूनिटी जो है वो पूरी की पूरी इंट्रेंच कर ली है कि जवाबदेही से मुक्त हो चुके हैं। हम जानते हैं कि भीमा कोरेगांव की साजिश, तथाकथित साजिश के नाम पर हमारे देश के बुद्धिजीवियों को किस तरह पिछले 5 साल से जेलों में बंद किया गया है, और उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाएं हमेशा से कंधा जोड़कर इस हिंदुस्तान की जो भी लहरें उठी हैं, जिस तरह से भी आवाजें उठी हैं प्रतिरोध की, महिलाएं उसके साथ हमेशा खड़ी हुई हैं, और आज भी जेलों में बंद, चाहे वो दिल्ली के कोट अनकोट दंगे हो, या भीमा कोरेगांव हो, या पत्रकार महिलाएं हो, कश्मीर की महिलाएं हो, वो आज भी जेलों के अंदर बंद हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, और मैं बहुत कुछ और गिना सकती हूं कि आज इस दौर में हमारे साथ किस तरह का अटैक हो रहा है। सर्वहारा हमारी मजदूर जमात जो दहाकों की अनदेखी से वैसे ही जूझ रही थी, गरीबी में मेहनत करते हुए भी 2 वक्त का खाना नसीब ना होने से,
आज उसे इस तरह से नए जो कानून लाए गए हैं, लेबर कोड लाए गए हैं, एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया गया है जो एक कुएं के समान है, जहां से निकलने के लिए वो जद्दोजहद करने के भी उनके पास ना वक्त है ना शक्ति बची है, क्योंकि हर किस्म के संगठनों के ऊपर पूरी की पूरी मनाही है। आज इकट्ठे होने के को भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। इसलिए मैं समझती हूं कि आज का ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जहां हमें ये मौका मिला है कि हम इतनी गिनती में भारतवर्ष से जगह जगह से आकर एक जगह बैठ सकें और अपने सिर जोड़कर ये सोचने की कोशिश करें कि आज जो स्थिति हमारे सामने है हम इसे कैसे समझें और किस तरह से इसमें इंटरवीन करने की स्ट्रैटेजी एक नारीवादी पक्ष से, एक नारीवादी जमीन से क्या निकालें और किस तरह से हम आगे बढ़ें। चुनाव हमारे सामने है, हमने बहुत सारे आह्वान शुरू में ही स्टेज से सुने। हमें अपनी शक्ति इस तरह से बढ़ानी है कि हम इफेक्टिवली उसके अंदर जा सके। पर आज महिलाएं जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर इंटरवीन कर सकती हैं। जो हम मिल रहे हैं, हम एक भारत में हुए दो ऐतिहासिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं और मैं दो छोटी बातें कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी कि जो दो हमारे साथ हमारे सामने आंदोलन हुए, पहला नागरिकता कानून में जो संशोधन है जो एकदम डिस्क्रिमिनेटरी था उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ, और दूसरा किसान आंदोलन। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ के आंदोलन ने नागरिकता के सवाल को हमारी औरतों की एक नारीवादी समझ से पूरी तरह से उसकी तहें खोली। एनआरसी से शुरू, असम से शुरू हुआ, जब ये सिटीजनशिप का काम चला तो महिलाओं ने ये महसूस किया कि ना तो उनके पास कोई लीगेसी डॉक्यूमेंट्स हैं और ना ही उनके पास किसी तरह की अपनी वंश या अपनी जो इनहेरिटेंस है दिखाने का कोई भी कागज है। महिलाओं के पास जमीनें नहीं हैं, महिलाओं का जमीन के साथ संबंध केवल उनके हाथों की मेहनत है। वो मेहनत करती हैं जमीन के ऊपर और धान उगाती हैं, उनके पास कागज नहीं है और उन कागज ना होने की वजह से उन्हें किन किन लिस्टों में डाला गया और हमेशा के लिए उनके ऊपर तलवार लटकाई गई कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, और भेजी भी गई। उसके बाद महिलाओं की पहचान, जो एक बेटी से शादी के बाद पत्नी बनती हैं, वो कौन सी क्लेम करें कि किस धारा से वो आ रही हैं, उनके पास पहचान पत्र नहीं है। उन्होंने ये जो सामने महिलाओं की जो त्रासदी उस दौरान हमारे सामने आई, जब सीए पास हुआ तो एक जैसे ज्वाला फूट गई। महिलाओं के पीछे वो सारा एनआरसी आसाम का एक्सपीरियंस था। उन्हें पता था कि ये जो एक कानून में जो संशोधन हुआ है ये कहाँ लेके जा रहा है। ये खाली मुसलमान लोगों को भारत की नागरिकता से वंचित करने जा रहा है। उस आंदोलन की जो पहल है, उस आंदोलन की लीडरशिप है, वो महिलाओं ने दी, ये जानते हुए कि ये मुसलमान समुदाय के ऊपर एक प्रहार है। उन्होंने उस प्रहार को महिलाओं की दृष्टि से भी खोला और इसीलिए कहा हम कागज नहीं दिखाएंगे और हम एक हैं। हमने उस आंदोलन के दौरान ये सीखा कि वो समूह, मुसलमान समूह या असम का बंगाली पृष्ठभूमि का असमी नागरिक है, जिस तरह से उसको उसके नागरिकता के अधिकारों से पूरे समूह को ही वंचित किया जा रहा है, उस वंचित समूह की औरतें किस तरह से दोहरी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। भारत को औरतों ने अपनी शमूलियत से नागरिकता की ये परतें खोल कर दिखा दी। हमें बहुत ज्यादा मान है उन औरतों का जिन्होंने हमारी विचार और हमारा
आगे का काम कैसा हो उसको आगे बढ़ाया। उसी तरह से किसान औरतों ने जो दिल्ली की सरहदों पर आकर जब अपनी बसंती और हरी दुपट्टों से सशक्त प्रेजेंस दिखा दी, तो खेती संकट जिसको लेकर किसान दिल्ली आए थे उसका एक नया आयाम लोगों के सामने रखा। खेती संकट महिलाएं कैसे देखती हैं, महिलाओं ने हिंदुस्तान को दिखा दिया। उन्होंने 17 जनवरी को और उसके बाद 8 मार्च को जो लाखों की गिनती में महिला दिवस सरहदों पे मनाया गया, उसमें महिलाओं ने जैसे बताया कि उनका इस खेती संकट में कैसे वो जुड़ी हुई हैं। खुदकुशी पीड़ित परिवार की महिलाओं ने आके बताया कि पुरुष खुदकुशी करके जो धागे बीच में तोड़ के चले जाते हैं, महिलाएं अपनी मेहनत से कैसे उन्हें बटोर के जोड़ने की कोशिश करती हैं। वो कॉम्पनसेशन की लड़ाई लड़ती हैं, वो गिरवी रखी जमीनों को उठाने की कोशिश करती हैं। महिलाएं हैं जो बच्चों का पोषण करती हैं, यौन शिक्षा से लड़ती हैं। खेती संकट जो सिर्फ जाना जाता है कि पुरुषों की खुदकुशियों से, महिलाओं ने अपनी स्थिति से उस खेती संकट को सामने दिखा दिया। जो मजदूर लैंडलेस भूमिहीन महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी जमीन से बताया कि कैसे खाली जमीन वाले किसान ही खुदकुशी नहीं कर रहे, खुदकुशियां मजदूर भी कर रहे हैं और उतने ही प्रपोर्शन में कर रहे हैं, और उनके लिए तो कॉम्पनसेशन भी नहीं है क्योंकि वो दिखा ही नहीं पाते कि उनकी जो खुदकुशी है वो कर्जा, जमीन खेती का कर्जा लेने से हुई। ये सारी चीजें हमारे सामने आई और एक जो ये आंदोलन था जो लहरें बन के हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर भर गया, उसने हमें होप दी, उसने हमें नई आशा दी, नई ऊर्जा दी, अपनी ऊपर हो रहे उत्पीड़न को समझने के इंटेलेक्चुअल टूल दिए, बौद्धिक संद दिए कि हम समझ सकें कि हिंदुस्तान के अंदर जो उत्पीड़ित लोगों के साथ हो रहा है उसकी तहें कितनी हैं। 2 चीजें सामने निकल के आई जो आज हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जो 2 महिलाओं ने जब स्टेज लगाई 8 मार्च की, जब स्टेज लगी जनवरी की किसान आंदोलन में, या शाहीन बाग में महिलाएं बैठी, तो सबको जोड़ने का जो काम किया, जो सॉलिडेरिटी बनाई कि हमारे पास, हम निहत्थे लोगों के पास एक और एक ही तरीका है एक ऑपोजिशन खड़ा करने का, और वो है हम सबकी एकता, और उस एकता को बनाए रखने में ही हमारी मुक्ति का रास्ता जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर पूरी जो व्यापक लड़ाइयां हैं वो चलेंगी। अब ये लंबी मुश्किल लड़ाइयां हैं, बहुत मुश्किल लड़ाइयां हैं, पर लड़नी ही पड़ेंगी। पर हम जानते हैं, हमारी एकता, सब साथियों से अपील है कि हम अपनी एकता बनाए, सभ्याचारक एकता। अरुंधतु ने कहा कि वो सब कुछ एक भाषा, एक कल्चर, एक में सबको बदल देना चाहते हैं। हम उस एक को, अपनी जो कल्चरल यूनिटी है, अपना जो जमाती एका है, वो बनाए रखेंगे और पुले सिरात को पार कर ही जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।